नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं मिडिल ईस्ट, एक ऐसे देश को एक्सप्लोर करने जो बहुत पुराना भी है और मॉडर्न भी, इजराइल। ये जगह डेजर्ट्स और कोस्ट लाइन्स की, होली साइट्स और बस्लिंग सिटीज की इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सरप्राइजिंग फैक्ट से भरे हुए है। हम इजराइल के हार्ट में जाएंगे, कुछ ऐसी इनक्रेडिबल चीजें देखने के लिए जो आप शायद नहीं जानते। फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ टू द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेमेट्री, फ्रॉम कटिंग एज टेक हब्स टू अ लैंग्वेज ब्रॉट बैक फ्रॉम द ब्रिंक। तैयार हो जाइए, आपका दिमाग घूम जाएगा। सो बकल अप, हिट दैट सब्सक्राइब बटन और चलो डाइव करते हैं अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स अबाउट इजराइल में। लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। हमारा पहला स्टॉप है डेड सी के किनारे। ये जगह इतनी नीचे है कि नाक से खून आ सकता है। 430 मीटर से भी ज्यादा नीचे सी लेवल से। आपका फैशन, आपका अंदाज। एवरस्टिच लाया है आपके लिए प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े और स्टाइलिश डिजाइन्स। हमारी खासियत, ट्रेंडी टी शर्ट्स, आरामदायक हुडीज, यूनिक और टिकाऊ स्टाइल। एवरस्टिच क्यों? टाइमलेस डिजाइन्स जो कभी पुराने नहीं होते, प्रीमियम फैब्रिक और क्वालिटी स्टिचिंग, किफ़ायती कीमत और हर किसी के लिए कुछ खास। अभी खरीदारी करें, यहाँ क्लिक करें। एवरस्टिच स्टोर, अपना स्टाइल दिखाइए, एवरस्टिच पहनिए। देर न करें, अपनी अलमारी को नया रूप दें। शॉपिंग। ये अर्थ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, बट द डेड सी इज मोर देन जस्ट अ डीप होल इन द ग्राउंड। यह सॉल्ट वाटर लेक अपने इनक्रेडिबल बॉयंसी के लिए फेमस है। डेड सी इतना सॉल्टी है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सॉल्टियर देन द ओशन, कि आप आराम से इसके सरफेस पे फ्लोट कर सकते हो। लोग सदियों से डेड सी में आते रहे हैं इसके थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए। कहते हैं कि मिनरल रिच मड आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग वाटर डाइवर्जन एंड मिनरल एक्सट्रैक्शन, द डेड सी इज श्रिंकिंग एट एन अलार्मिंग रेट। डेड सी के नेचुरल वंडर्स से हम चलते हैं इजराइल के कल्चरल हार्ट की तरफ। इस छोटी से देश में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले पर कैपिटा ज्यादा म्यूजियम्स हैं। इजराइल में आप कभी भी म्यूजियम से ज्यादा दूर नहीं होते। Whether you're interested in art, history, science, or even hummus, yes, there's a hummus museum. इजराइल में सबके लिए कुछ न कुछ है। सबसे फेमस म्यूजियम्स में से एक है जेरूसलम का इजराइल म्यूजियम, जहाँ डेड सी स्क्रोल्स हैं, एंशिएंट बिब्लिकल टेक्स्ट जो हमें पास्ट की एक झलक दिखाते हैं। फिर है याद वशम, द वर्ल्ड हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर, ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस का एक पावरफुल और मूविंग टेस्टमेंट। पूरे देश में आपको छोटे के म्यूजियम्स मिलेंगे जो हर चीज के बारे में है, from the history of bicycles to the art of making olive oil. Hold on to your hats, folks, because we're about to enter the fast-paced world of Israeli technology. इजराइल के कोस्टल प्लेन्स में बसा है तेल अवीव, एक सिटी जिसे अक्सर सिलिकॉन वाडी कहा जाता है। बिल्कुल कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली की तरह सिलिकॉन वाडी इनोवेशन का एक हॉटबेड है, जहां स्टार्टअप्स और टेक जायंट्स भरे हुए हैं। इजराइल अपने जीडीपी की परसेंटेज के हिसाब से R&D में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा इन्वेस्ट करता है। इस कमिटमेंट टू इनोवेशन ने ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट्स किए हैं फील्ड्स जैसे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में। फ्रॉम मोबाइल मैसेजिंग एप्स लाइक वेज टू कटिंग एज मेडिकल डिवाइसेस, Israeli technology is changing the world. Chapter 4, Hebrew, the revived language. अब हम हिब्रू लैंग्वेज की फैसिनेटिंग स्टोरी में डाइव करेंगे। सदियों से हिब्रू को एक सेक्रेड लैंग्वेज माना जाता था, जिसका यूज मेनली रिलीजियस टेक्स्ट्स और सेरेमनीज के लिए होता था। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में एलीजर बेन यहूदा नाम के एक आदमी ने एक ऑडेशियस मिशन शुरू की, टू रिवाइव हिब्रू एज अ मॉडर्न स्पोकन लैंग्वेज। सोचो, एक लैंग्वेज को ब्रिंक से वापस लाना, उसे डस्ट ऑफ करना और उसे एवरीडे कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज बनाना। बेन यहूदा का मानना था कि एक शेयर्ड लैंग्वेज एक यूनिफाइड जूइश आइडेंटिटी बनाने के लिए जरूरी है। उसने अपने बेटे बेन जायन को सदियों में मॉडर्न हिब्रू का पहला नेटिव स्पीकर बनाया। आज हिब्रू इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज की पावर और उसे प्रिजर्व करने वालों की डिटर्मिनेशन का प्रमाण है। Chapter 5, The Mount of Olives, an ancient cemetery. हमारा इजराइल का सफर हमें एक प्रोफाउंड हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वाली जगह ले जाता है, द माउंट ऑफ ऑलिव्स। ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम को ओवरलुक करते हुए इस हिल पर एक सेमेटरी है जो 3000 सालों से कंटिन्यूअसली यूज में है।
माउंट ऑफ ऑलिव्स को दुनिया का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली यूज्ड सेमेटरी माना जाता है। सदियों से यहूदियों का मानना रहा है कि एंड ऑफ डेज के दौरान माउंट ऑफ ऑलिव्स पहली जगह होगी जहां पुनर्जीवित किया जाएगा। कब्रिस्तान में घूमते हुए आपको बिब्लिकल फिगर्स, फेमस रैबाइज और आम लोगों की टूम्स मिलेंगे। माउंट ऑफ ऑलिव्स हजारों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री और फेथ का एक साइलेंट विटनेस है। Chapter 6. A democracy without a constitution. Hold on to your gavels because we're about to enter the world of Israeli politics. Unlike most modern democracies, Israel lacks a single written constitution. Instead, its legal system is based on basic laws addressing human rights and the separation of powers. Supporters say this offers flexibility and prevents any one ideology from becoming too entrenched. Critics argue it creates uncertainty and makes it easier for the government to violate individual rights. This debate goes to the heart of what it means to be a democracy in the 21st century. Chapter 7. The Sea of Galilee. A freshwater wonder. हमारी अगली डेस्टिनेशन हमें नॉर्थ में सी ऑफ गैलीली ले जाती है, जो नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दोनों का एक प्लेस है। सी ऑफ गैलीली असल में एक फ्रेश वाटर लेक है और यह अर्थ के लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक का खिताब रखता है। जॉर्डन रिवर से पानी लेते हुए सी ऑफ गैलीली ने सदियों से रीजन के हिस्ट्री में एक वाइटल रोल निभाया है। क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अनुसार जीसस के बहुत सारे मिरेकल सी ऑफ गैलीली के आसपास में थे। आज सी ऑफ गैलीली पिलग्रिम्स और टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। Whether you're seeking spiritual reflection or simply a peaceful escape, the Sea of Galilee is a place of wonder and tranquility. Chapter 8. A Vegan Paradise. Get ready to tantalize your taste buds because we're about to explore Israel's vibrant vegan scene. Israel में दुनिया में सबसे ज़्यादा vegans per capita है। That's right, folks. इस मिडिल ईस्टर्न नेशन में veganism booming है। वीगन डाइट के हेल्थ और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इजराइल में वेजिटेरियनिज्म की एक लंबी परंपरा रही है, खासकर जूइश कम्युनिटी के अंदर। फलाफेल और हमूस से लेकर साबिच और नाफे तक इजरायली क्विजीन फ्लेवरफुल और सैटिस्फाइंग वीगन डिशेस से भरी है। Whether you're a committed vegan or simply curious about plant-based eating, इजराइल एक culinary paradise है जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। Chapter 9. The world's shortest subway. Hold on to your tickets because we're about to embark on a very short ride. Coastal city Haifa में आपको एक ऐसा सबवे सिस्टम मिलेगा जो किसी और जैसा नहीं है। कार्मेलिट के नाम से जाना जाने वाला यह अंडरग्राउंड फ्यूनिकुलर रेलवे दुनिया के सबसे शॉर्टेस्ट सबवे सिस्टम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। पूरा ट्रैक सिर्फ 1.8 किलोमीटर लंबा है। That's a little over a mile, और इसमें सिर्फ 6 स्टेशंस हैं। कार्मेलिट हाइफा में एक वाइटल पर्पस सर्व करता है। यह सिटी स्टीप स्लोप्स पर बना है और कार्मेलिट माउंट कार्मेल के अप एंड डाउन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का एक क्विक और एफिशिएंट तरीका प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कभी हाइफा में हो और एक यूनिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ढूंढ रहे हो तो कार्मेलिट पर हॉप करें। चैप्टर 10. वाटर विजर्ड्स. हमारा फाइनल स्टॉप हमें इनोवेशन के फोरफ्रंट पर ले जाता है as we explore Israel's groundbreaking work in water conservation and desalination technology. एक ऐसे रीजन में स्थित है जो सिग्निफिकेंट वाटर स्कैर्सिटी का सामना कर रहा है। इजराइल को इस प्रीशियस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए इनक्रेडिबली रिसोर्सफुल बनना पड़ा है। उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट की है, जैसे ड्रिप इरिगेशन जो सीधे प्लांट रूट्स को पानी पहुंचाता है, वेस्ट को कम करता है। इजराइल अब डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर है, जहां मैसिव डिसैलिनेशन प्लांट्स देश के ड्रिंकिंग वाटर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रोवाइड करते हैं। ये इनोवेशंस न केवल इजराइल के वाटर लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बल्कि एक थर्स्टी वर्ल्ड के लिए सॉल्यूशंस भी ऑफर कर रहे हैं। आउटरो. थैंक्स फॉर एक्सप्लोरिंग इजराइल. वेल फोक्स, देयर यू हैव इट. इजराइल के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपको सरप्राइज कर दें। एंशिएंट वंडर्स से लेकर मॉडर्न मार्वल्स तक इजराइल कॉन्ट्रास्ट्स का देश है, एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री और इनोवेशन कोलाइड करते हैं। हमने अर्थ के लोएस्ट पॉइंट को एक्सप्लोर किया है, रिवाइव्ड लैंग्वेजेस की दुनिया में डेल्व किया है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर मार्वल किया है। अगर आपको इजराइल के थ्रू यह जर्नी पसंद आया तो इस वीडियो को एक बड़ा थम्स अप जरूर दें।
मोर फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Until next time, keep exploring.